आज मैं आपको अस्तर वाले बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ। किस प्रकार से हम अस्तर वाले बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। ये हमारी अस्तर है, ये हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है। और सबसे पहले हमें अस्तर लेनी है। और देखिए ये हमने फ़ोल्ड किया है और इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद हमें इसकी लेंथ लेनी है 17 इंच। हम 14 इंच का बेल्ट ब्लाउज़ तैयार करेंगे तो हमने इसमें 3 प्लस किया, 17 इंच हमने इसकी लंबाई ली है। देखिए इसके बाद हम जो खुली साइड है उसकी तरफ भी 17 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और इसके बाद हमें तीरा लेना है। तीरा हमारा 13 है तो उसका आधा 6.5 इंच हमें इसका तीरा लेना है। देखिए 6.5 इंच तीरा है। और इसके बाद मुड्ढे की लेंथ हम 7 इंच लेंगे। और इसे ऐसे सीधा करना है। अब इसके बाद जैसे कि हमारी चौड़ाई 36 है तो उसका चौथा हिस्सा 9 इंच लेंगे। जितनी भी आपकी चौड़ाई यहाँ आती है उसका चौथा हिस्सा करें और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहे। इसी के अनुसार आप कितनी ही कैसा ही नाप क्यों ना हो इसकी कटिंग कर सकती हैं। और इसके बाद हमें नीचे से ऐसे सीधा कर देना है। और इसके बाद हम बेल्ट में जो नीचे फोल्ड करेंगे वो हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे ऐसे सीधा कर देंगे। और इसके बाद एक निशान हमें 4 इंच पे लगाना है और दूसरी तरफ हमें ये निशान 2.5 इंच पे लगाना है और इसे ऐसे तिरछा कर देंगे। इस तरह से। और इसके बाद हमें मुड्ढे की गोलाई के लिए यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे और ऊपर से 3.5 इंच लेते हैं और अंदर की तरफ हम आधे इंच पे और निशान लगाएंगे। इस तरीके से अंदर की तरफ आधे इंच पे हमें निशान लगाना है। ये हमारे अगले पर्दे हैं तो इसकी मुड्ढे की कटिंग होती है इस तरीके से। और इसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। आप 3 इंच 4 इंच या 2.5 इंच जितना भी बड़ा गला लेना चाहें ले सकती हैं। मैंने 2.25 इंच पे निशान लगाया है। और इसके बाद में 7 इंच गले की लंबाई रखी है। आप लंबाई अपने अनुसार रख सकती हैं जितनी आप रखना चाहती हैं। और इस तरीके से हमें इसे सीधा करना है। नीचे से भी 2.25 इंच लिया है, ऊपर से भी, और आधे इंच पर इसकी गोलाई करनी है। और इसके बाद हम 1/2 इंच मुड्ढे की तरफ डाउन करते हैं गले से और इसे ऐसे निशान लगा देंगे। और इसके बाद हम चुन्नटों का निशान लगाएंगे। इधर से हम 3.5 इंच लेंगे और ऊपर से हमें 9.5 इंच लेना है। और इसे ऐसे सीधा कर देना है। और इसके बाद इसे ऐसे तिरछा कर देना है आधे इंच पर और दूसरी तरफ भी ऐसे तरीके से आधे इंच पर ऐसे करना है तिरछा। और इसके बाद हमें 1.5 इंच इधर एक निशान लगाना है और 1.5 इंच पर हमें इधर निशान लगाना है। इसके बाद 1 इंच पर और निशान लगाना है और 1 इंच पर फिर हम निशान लगाएंगे और 1 इंच पर इधर भी निशान लगाना है। अब ये जो चुन्नट आएगी ये काज और हुक की तरफ आएगी। इसे इस तरह तिरछा करना है। ये हम मुड्ढे की तरफ तिरछा करेंगे और इसे
हम इधर जो सिलाई आती है इधर की तरफ तिरछा करेंगे। ये हमारी चुन्नटों के निशान हैं जो इस प्रकार से लगाए जाते हैं, बहुत ही आसान है। और ये हमारा देखिए ये 9 इंच लिया था और यहाँ से हम पेटी 29 है तो उसका चौथा हिस्सा 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और पेटी में हम 3 प्लस करते थे, इसमें जैसे कि हम पेटी पर 3 प्लस करते थे, अब इसमें 3 नहीं करना हमें। ये पेटी हमें फिक्स रखनी है, बस 2 इंच हम इसमें सिलाई के लिए निशान लगाएंगे। जो सिलाई में आएगा आधे इंच चुन्नटों की तरफ चला जाएगा और 1.5 इंच इधर रह जाएगा, इसलिए हमें ये 2 इंच पे निशान लगाना है। क्योंकि ये बेल्ट में चुन्नट नहीं भरी जाएंगी, चुन्नटें ऊपर भरी जाएंगी, इसलिए मैं इसलिए आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि जब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं तो ये छोटे बड़े हो जाते हैं, कन्फ्यूजन होता है इसलिए। और इसके बाद हम पिछले पर्दे की कटिंग करेंगे। ये बंद साइड की तरफ हम 6.5 इंच तीरा लेना है और मुड्ढे की लंबाई 7 इंच लेनी है। और चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है इस तरीके से। और इसके बाद 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। और इसके बाद इसकी लंबाई हमने 17 इंच ली थी और इस पिछले पर्दे की हम 16 इंच लेंगे। इसके बाद पेटी पर निशान लगाएंगे 7.5 इंच और इसमें हमें 3 प्लस करना है, क्योंकि पिछले पर्दे में हम चुन्नटें भरेंगे। और इसके बाद हमें इसे ऐसे सीधा कर देना है और इसे ऐसे सीधा कर देना है। अब इसके बाद चुन्नटों के निशान लगाएंगे, वो हम बंद साइड की तरफ से लगाएंगे। 4 इंच लेना है और 6 इंच हमें इसकी लंबाई लेनी है। अब इस तरह से हम इन्हें तिरछा कर देंगे, जिस तरीके से हम चुन्नटें भरते हैं। ये हमारे पिछले पर्दे की चुन्नटें हैं। इसके बाद 1.5 इंच पे हम मुड्ढे की कटिंग के लिए निशान लगाएंगे और ऊपर से हमें 3.5 इंच लेना है और इस तरीके से हमें इसकी गोलाई कर देनी है। इसके बाद हमें गले की लंबाई लेनी है। मैंने 8 इंच गले की लंबाई ली है। 7.5 इंच गला सिल के तैयार होगा। आप जितना बड़ा बनाना चाहती हैं उसके हिसाब से आप लंबाई ले सकती हैं। और इसके बाद 2.25 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है, आप अपने अनुसार भी ले सकती हैं। और इसके बाद इसे हमें सीधा कर लेना है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बना सकती हैं। और इसके बाद हमें इसकी गोलाई करनी है। और इसके बाद मुड्ढे की तरफ आधे इंच पर हमें निशान लगाना है और इसे सीधा कर देना है। अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है।
देखिए ये हमारे अगले पर्दे कट गए हैं। अब इसके बाद हमें पिछले पर्दे को काटना है इसी तरीके से। देखिए ये पिछला पर्दा भी कट गया है। और ये अगला पर्दा है। ये चुन्नट हमें इस तरीके से बननी है और बेल्ट ऐसे फिक्स आएगी इस पर। और इसके बाद हमें ब्लाउज़ का कपड़ा लेना है और इसे हमें अच्छे से फोल्ड करके रखना है। देखिए मैं बेल्ट को बंद साइड की तरफ रख रही हूँ क्योंकि दूसरी साइड में जो खुली साइड है उसमें कपड़ा सही नहीं है, छोटा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैंने इसे बंद साइड की तरफ मैं इसे रख के काट रही हूँ। इस तरह से निशान लगाने हैं इसमें। हम बाद में इन्हें अलग कर लेंगे, दो पर्दे बन जाएंगे, बीच में से कट कर लेंगे ब्लाउज़ के कपड़े को। और इस तरीके से हमें ऊपर वाले पर्दे को भी रखना है और इसी तरीके से निशान लगाने हैं। और आप ध्यान रखें कि इसमें हम ब्लाउज़ में गला नहीं बनाएंगे इस कपड़े में, क्योंकि जो हमने अस्तर में ब्लाउज़ का गला काट लिया है वो हम बनाते टाइम काटेंगे कपड़े में। अस्तर में गला काट लिया है और ये कपड़े में हम गला नहीं काटेंगे ब्लाउज़ के पर्दे में। और इस तरह से अब हमें इसकी कटिंग करनी है, हमें गले को काटना नहीं है। अब ये जो दो पर्दे हैं हमने फोल्ड करके रखे थे, अब इनको हमें अलग कर लेना है। बंद साइड की तरफ हमने ये पर्दे रखे थे, अब ये दो पर्दे हो गए हैं बेल्ट के। इसी तरीके से अब हमें इसकी भी कटिंग करनी है। और इनको भी हम अलग कर लेंगे। अब इसके बाद हमें एक कपड़ा रखना है, अब हमें पिछला पर्दा भी निकालना है। इस तरीके से रख के बंद साइड की तरफ हम गले को रखना है। ये पिछला पर्दा है, इसका आप ध्यान रखें आप। ब्लाउज के पीस में से गला नहीं बनाना, अस्तर में बना लिया है हमने। जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तब हम गला बनाएंगे, तब इसकी कटिंग करेंगे। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। निशान हमने लगा लिए हैं। और जो तरीका मैंने बताया है
आप इस तरीके से किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बना सकती हैं। तरीका यही रहेगा और नाप किसी भी नाप का ब्लाउज़ आप बना सकती हैं। देखिए ये हमारा पिछला पर्दा है। और इसके बाद हम बाजू निकालेंगे और बाजू हम पफ वाली बनाएंगे। और उसके लिए ये हमारा कपड़ा है, ये भी हम अस्तर में ही ये बाजू काटनी है। सबसे पहले हमें इसे फोल्ड करना है इस तरीके से। और ये हमने पहले फोल्ड किया था एक बार, फिर हमने एक बार और फोल्ड किया था। और इस तरीके से इन्हें हमें पहले देखिए हमें ये अलग कर लेनी है। ये दो बाजू हैं। और इसके बाद हमें इनको इस तरीके से रखना है और तब फोल्ड करना है। पफ वाली बाजू में हमें बाजू की चौड़ाई ज़्यादा चाहिए होती है। लंबाई आप अपने अनुसार ले सकते हैं, जितनी भी लंबी आप बनाना चाहती हैं। इसे हम पूरी तरह से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और इसके बाद जितनी भी हमें इसमें घूम भरने हैं उसके निशान लगाने हैं हमें। जैसे कि हमें 4 इंच 5 इंच 6 इंच जितनी भी हमें इसमें घूम भरने हैं उस पर हम पहले निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमारे 4 इंच घूम भरने के लिए हैं, जिसका हम पफ बन के आएगा। और इस तरीके से इसे सीधा कर लेना है ये। और इसके बाद जो हम कटिंग करते हैं 3 इंच निशान लगाते हैं, चौड़ाई 9 इंच लेते हैं इस तरीके से। जो सेम बाजू हमने कटिंग की थी, पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी बाजू की, वो 9 इंच चौड़ाई रखी थी। और ऐसे ही हमें सेम बाजू काटनी है। और ये लंबाई इसकी कम है बाजू की, तो हम 1.5 इंच लेंगे इधर से और इसे ऐसे मिला देंगे। और इसके बाद जितनी भी मोहरी होती है, जैसे कि 11 है तो 5.5 इंच लेंगे। और इसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं और इसे ऐसे तिरछा कर देंगे। और अगली बाजू की कटिंग के लिए जितना भी ये आता है इसका आधा करना होता है। जैसे कि 6 तो 3 इंच और आधे इंच अंदर की तरफ करके इस तरीके से गोलाई करनी है। ये अगली बाजू के पर्दे की कटिंग होती है। और इसके बाद कटिंग करनी है। जो हमने 4 इंच कपड़ा छोड़ा था ऊपर, वो हमने घूम भरने के लिए छोड़ा था, जिसका पफ बनाना है हमें। जब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी तब बताऊंगी कि किस प्रकार से पफ बनाते हैं। इसके बाद 2 पर्दे उठाने हैं और इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए बाजू की लंबाई 4.5 इंच है, तो ये 4 इंच की सिल के तैयार होगी। जब पफ बनाएंगे तो नीचे एक पाइपिंग के लिए हम कपड़ा लगाएंगे, उसमें आधे इंच और बढ़ जाएगी। और इस तरीके से ही हमें ये बाजू रखनी है ब्लाउज़ के। जो कपड़ा है जिसमें से बाजू निकालनी है, उसके बाद हमें इसे ऐसे रखना है अस्तर को और इसकी कटिंग करनी है। और देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और अगली जो हम बाजू की कटिंग करते हैं वो हम जब सिलेंगे तब हम सिलाई में लगाने के बाद कटिंग कर लेंगे। ये बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।